भारतीय वैचारिक धरोहर जिन महापुरुषों की ऋणी है और जिन्होंने इसे समृद्ध किया, उनमें बाबा तुलसी बेहद महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार, मेरा नाम ओम है और आज बात करेंगे बाबा तुलसी के बारे में। बात करेंगे कि बाबा तुलसी श्री राम की भक्ति के 9 रूपों में से किस रूप में करते हैं। क्यों बाबा तुलसी पर जातिवादी और नारी विरोधी होने के आरोप लगते हैं। इन आरोपों के सत्यता की जांच करेंगे। देखेंगे कि बाबा तुलसी अपने समय से कितने प्रगतिशील हैं और बाबा तुलसी ने किस प्रकार के राम राज्य की कल्पना की है। सबसे पहले बाबा तुलसी भक्ति के 9 रूपों में से किस रूप में राजा राम की भक्ति करते हैं। दरअसल भक्ति को 9 रूपों में माना गया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। भक्ति के इन 9 रूपों में से राजा राम की भक्ति बाबा तुलसी दास्य भक्ति के रूप में करते हैं। दास्य भक्ति की विशेषता होती है कि अपने ईश्वर को बहुत ही महान बताना और खुद को बहुत ही हीन समझना। जैसे बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, मुँह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मुँह सो कौन खोटो। दास्य भक्ति की एक और विशेषता होती है कि वह अपने ईश्वर को ही अपना सब कुछ, अपना आस विश्वास, अपना बल सब कुछ मानता है। बाबा तुलसी लिखते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चालक तुलसीदास। अर्थात मेरा एक ही भरोसा है, श्री राम। बाबा हनुमान भी श्री राम की भक्ति दास्य रूप में ही करते हैं। अब बाबा तुलसी पर जातिवादी होने का आरोप क्यों लगता है। दरअसल बाबा तुलसी ने कुछ ऐसे श्लोक लिखे हैं, जैसे पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। अर्थात वह व्यक्ति जो जाति व्यवस्था के शीर्ष स्थान पर है, अगर वो अज्ञानी है तब भी उसकी पूजा करो, और वह व्यक्ति जो शूद्र है अगर वह ज्ञानी है तब भी उसको आदर ना करो, पूजा ना करो उसकी। और बाबा तुलसी लिखते हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी प्रकार बाबा तुलसी कुछ नारी के विरोध में भी बातें लिखते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी रावण के मुंह से ऐसा कहलवाते हैं, नारी स्वभाव सत्य कवि कहाहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रहाहीं। अर्थात नारी के स्वभाव के बारे में कवि सत्य कहते हैं कि उसके पास 8 अवगुण सदा रहते हैं। बाबा तुलसी और लिखते हैं, जिमी स्वतंत्र भई बिगड़ ही नारी। अर्थात नारी को जैसी ही स्वतंत्रता मिलती है वह बिगड़ जाती है। इस प्रकार के वाक्यों को देखने के बाद पहली बार में प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लगता है कि हाँ, सच में बाबा तुलसी घोर जातिवादी और नारी विरोधी हैं। लेकिन इससे पहले कि बाबा तुलसी को जातिवादी और नारी विरोधी होने का टैग दिया जाए, थोड़ी सी जांच करते हैं, इसके सत्यता का परीक्षण करते हैं। दरअसल बाबा तुलसी का जन्म मध्यकाल में हुआ। मध्यकाल वही समय था जब नारी मध्यकालीन दास्ता से पीड़ित थी, उसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे, घरों के अंदर पर्दे के पीछे ही उसे रखा जाता था। ऐसे समय में बाबा तुलसी पर भी इन विचारों का प्रभाव होना लाजमी था। बाबा तुलसी उस जाति में पैदा हुए जिस जाति को जाति व्यवस्था से पहले से ही लाभ प्राप्त था। अब किसी व्यक्ति को जो पहले से लाभान्वित है अपने लाभों को एक झटके में छोड़ दे, ऐसी उस व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जा सकती। हर व्यक्ति समय के साथ उसका चिंतन विस्तृत और गहरा होता है, वह धीरे धीरे अपने विचारों में परिवर्तन लाता है। बाबा तुलसी के साथ भी ऐसा ही था। ऐसा माना जाता, तुलसी जिस मंदिर में पूजा करते थे उनसे हर जाति के लोग आकर मिलते थे। इससे मंदिर के बाकी पुजारी उनसे नाराज हो गए। तब बाबा तुलसी जाति व्यवस्था के विरोध में लिखते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुल्हा कहो को, काहू की बेटी संग बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ब न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है रामू को। अर्थात मुझे कुछ भी कहो, मुझे किसी की जाति से लेना देना नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है रामू को, अर्थात मेरी जाति यही है कि मैं राम का गुलाम हूँ। इतना ही नहीं, बाबा तुलसी जाति व्यवस्था के विरोध में और लिखते हैं, मेरी कोई जाति पाति न चाहो काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हो काहू के काम को मैं। अर्थात मुझे किसी की जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी काम का ना हूँ, ना कोई मेरे काम का है, सिवाय मेरे एक आराध्य श्री राम के। ये कथन भी बाबा तुलसी ही लिखते हैं। इतना ही नहीं, वे व्यक्ति जो खुद को जाति व्यवस्था के शीर्ष पर बताते हैं लेकिन धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, तब बाबा तुलसी उनको डांटते हुए लिखते हैं, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, सोई कलयुग सोई ज्ञानी बैरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध करिकाला। अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपने धर्म के मार्ग को छोड़ दिया है, कलयुग में ज्ञानी बना घूमता है, सिर्फ बाल और नाखून बड़ा कर लेता है और खुद को ज्ञानी बना बताता है। बाबा तुलसी जाति व्यवस्था के विरोध में ऐसी बातें भी लिखते हैं। बाबा तुलसी का देखते हैं। दरअसल मध्यकाल में नारी पीड़ित थी और उस पीड़ा के बारे में किसी को कोई मतलब नहीं था। तब उस पीड़ा को पहली बार बाबा तुलसी अनुभव करते हैं और लिखते हैं, कित विधि सृजई नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। अर्थात नारी की रचना प्रकृति ने किस प्रकार से की है, वह इतनी गुलाम है, वह इतनी पराधीन है कि सपने में भी सुख की आकांक्षा नहीं कर सकती है। दूसरा, नारी को
मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार नहीं दिया गया है, धर्मशास्त्र नहीं देते हैं, लेकिन बाबा तुलसी को यह मंजूर नहीं है। वे अपनी रामचरितमानस में राम और सबरी के संवाद में अपने राजा राम के मुँह से कहलवाते हैं, नव मह एकौ जिन्न के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अर्थात भक्ति के 9 रूपों में से नारी या पुरुष किसी भी रूप में कोई भी मेरी भक्ति करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार बाबा तुलसी नारी को भक्ति के रास्ते से मोक्ष का अधिकार देते हैं। इस प्रकार बाबा तुलसी को पूरे एक झटके में नारी विरोधी और जातिवादी होने का टैग नहीं दिया जा सकता है। अब देखते हैं कि बाबा तुलसी अपने समय से कितने प्रगतिशील थे। दरअसल हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि कृत रामायण में राजा राम शंभुक का वध करते हैं, सीता का परित्याग करते हैं, लेकिन बाबा तुलसी को ये मंजूर नहीं है। बाबा तुलसी नहीं चाहते कि धर्म में कुछ ऐसे प्रसंग हो जिससे समाज का एक वर्ग खुद को हीन महसूस करे, जिसके समाज में गलत संदेश जाए। इसलिए रामचरितमानस के राम, बाबा तुलसी के राम शंभुक का वध नहीं करते, सीता का परित्याग नहीं करते। ये बाबा तुलसी की प्रगतिशील होने की निशानी है। दूसरा, बाबा तुलसी जिस समय पैदा हुए उस समय मध्यकाल था। उस समय राजा की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वह प्रजा की भलाई के लिए काम करेगा, लेकिन बाबा तुलसी अपने श्लोकों में लिखते हैं, जाके राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोई राज अवश्य नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वह राजा नरक का अधिकारी है। इतना ही नहीं, बाबा तुलसी एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें प्रजा सुखी हो और इसे वे राम राज्य का नाम देते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। अर्थात दैहिक व्यक्ति को बीमारियां नहीं होंगी, दैविक बाढ़ और भूकंप नहीं आएगा, भौतिक बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, ऐसा मेरा राम राज्य होगा। इस प्रकार के राम राज्य की परिकल्पना बाबा तुलसी करते हैं। किंतु अब बाबा तुलसी के कुछ श्लोकों की वजह से इस समय विवाद है। समाज का एक पक्ष चाहता है कि उन श्लोकों को हटा दिया जाए। कभी कभी लगता है कि बाबा तुलसी होते तो क्या करते। दरअसल अगर बाबा तुलसी सिर्फ इसलिए कि समाज में गलत संदेश ना जाए शंभुक वध को हटा सकते हैं, सीता के परित्याग को हटा सकते हैं, तो आज बाबा तुलसी होते तो अपने लिखे हुए कुछ दोहों को हटा देते, क्योंकि बाबा तुलसी नहीं चाहते कि धर्म के माध्यम से समाज में कोई गलत संदेश जाए। आज के धर्मशास्त्रियों को क्या चाहिए कि वो साथ बैठें, आपस में विचार करें और कुछ ऐसे श्लोक, उनका संदर्भ कुछ भी रहा हो, लेकिन उनके कारण समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आंसू तक हीन समझता रहा, ऐसे श्लोकों को हटा देना ही उचित है। हमारे धर्मशास्त्रियों को इस बारे में विचार करना ही चाहिए। धन्यवाद। जय सिया राम।